Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है, आपको देख के ही पता चल गया होगा दैट दिस इज टर्किश कॉफी का प्रेडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है टर्किश कॉफी, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो टर्किश कॉफी के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है इससे भी पहले वीडियोज़ में। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप इससे भी पहले वीडियोस आप देख सकते हो, बिकॉज ऑल आर टाइमलेस वीडियोस। तो ये जो रीडिंग होगा ये होगा कि आपकी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। ठीक है, अगला जो अध्याय है, ठीक है, तो क्या होगा, तो न्यू स्टार्ट क्या होगा। सो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगा, बट दिस विल बी अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, टाइमलेस रीडिंग एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। मेल फीमेल देख सकते हो कोई भी सिचुएशन के साथ। ये आपके पर्सनल लाइफ रिलेट हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है या कोई भी मैसेजेस हो सकते हैं जो गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बेसिकली स्पिरिट्स का यहाँ पे ही काम है। बेसिकली हमने ले लिया है टर्किश कॉफी, दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी कॉफी। इसके बाद हम प्रेडिक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए आपको कितना हद तक रेजोनेट हुआ है, एंड थैंक यू यूनिवर्स जरूर बोलिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। और ये जो चैनल है, आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल प्रेडिक्शंस। ओके, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है हॉट वाटर। ठीक है, इसके बाद थोड़े समय के बाद ही हम प्रेडिक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी का अगला अध्याय कौन सा होगा। सो लेट्स सी। इसको हम थोड़ा देर इन्फ्यूज करने के लिए छोड़ देते हैं, एंड देन वी विल कम इनटू द प्रेडिक्शन। ओके, आपको कॉन्स्टेंटली दिखाई देगा। गाइस, इन्फ्यूजन हो चुका है और मैंने पी भी लिया है इसको। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू क्लोज इट अप। ठीक है, और फिर हमें इस तरह का डिजाइन्स मिल जाते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट द कप। ओके, इसके बाद अगर प्लेट से भी इंटरप्रिटेशन होगा तो डेफिनेटली हम करेंगे। ओके, ऑलराइट, जस्ट लेट इट मी। ओके, यहाँ पे ना कुछ ओम जिस तरह से आया है ना, यहाँ पे 3 या ओम। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हो कि यू आर लिटरली इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद सम पर्सन। ठीक है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन पे हो। शायद आपको पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मे बी यू नो द पर्सन। हो सकता है कि आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो। तो नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ यही है। एक यहाँ पे डायनासोर जैसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखो, दिस इज लाइक साइकोलॉजी। एक एक पर्सन एक एक तरह को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डायनासोर्स। डायनासोर्स कब थे यूनिवर्स में? अगर हम इसको माइथोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज़्यादा एंशेंट चीज़ है वो, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो बहुत पुराना कुछ चीजें ऐसा है दबा हुआ जो डेफिनेटली आपके लाइफ से उसका एंड हो जाने वाला है, बिकॉज कुछ अंत होगा तभी जाके एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगा। बहुत ही मुझे लग रहा है इस तरह का। डायनासोर्स आर जनरली कंसिडर्ड एज थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स। जो भी इंसान हो है, राइट, उनके लिए तो वो थ्रेट ही थे। फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी थ्रेट, कोई भी ऐसा चीज टॉक्सिक, कुछ भी पॉइजनस एलिमेंट
ठीक है, जो आपकी जिंदगी में एक विश की तरह है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट कर रहा है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो सारे परेशानी आपका चुटकी में गायब होगा। ओके, दूसरा चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ओके 3 अगर मुझे दिखा तो किसी का बर्थडे हो सकता है, 3rd, मे बी 12th, मे बी 21st, मे बी 30th, 30, मे बी मार्च महीना किसी का इम्पोर्टेंट हो सकता है, मे बी विद इन 3 days to 3 weeks या 3 months के अंदर आपको कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लेने पड़े या आप लोगे डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग, यहाँ पे देखो एक बच्ची दिखाई दे रहा है जिसका 2 चोटी यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे एक पर्सन है, ये मैन या वुमेन नहीं पता चल रहा है, बट यस, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो बच्चे का आने का जो खुशी है तो सेलिब्रेशन होगा। अभी बच्चे से ये भी मतलब होता है समहाउ कि कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हो, जो एकदम स्टार्टिंग से होगा, बेस से होगा, फाउंडेशन से होगा, और आप खुद उस प्रोजेक्ट को ऊपर तक लेके जाओगे, तो वो नया अध्याय हो सकता है। ये आपका शादी होने के बाद, शादी फिक्स हो जाना, बच्चे होना, ऑल द सेलिब्रेशंस हो सकता है लाइन वाइज हो, स्टेप वाइज हो। कुछ लोग का वो डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। ओके, कुछ लोग आपके डेफिनेटली लेग पुलिंग करने की कोशिश कर रहा है। सराउंडिंग जो जगह है आपका, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो सकता है सोसाइटी में कोई हो, फ्रेंड्स में से कोई हो, या कोई इस तरह का इंसान हो जो आपको हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मे बी ऑफिस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जिसको कोई कदर नहीं है। कोई यहाँ पे देखो, यू आर किकिंग आउट, देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे किक कर रहे हो किसी को, मतलब क्या है, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है। यहाँ पे ये जो इंसान है, द मैन, यहाँ पे डायनासोर को किक कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप इतना ज्यादा करेजियस होंगे, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर चक्रस में कुछ इश्यूज था वो हील हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। शायद आप पहले इतना ज्यादा बात नहीं किया करते थे, हेजिटेंट थे, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन्स थे आपके, जिसके वजह से आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिव टैलेंट है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उसी के वजह से क्या होता था, दैट वाज एन ऑब्स्टेकल, वो काफी ज्यादा बाधा, मुश्किल हालात क्रिएट करता था, ठीक है। तो वो चीज से आप डेफिनेटली यू आर किकिंग, यहाँ पे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दिस इज अ मैन एंड दिस मैन इज किकिंग द डायनासोर। आप ना वहां पे क्या कर रहे हो, आप अपने लाइफ से उसको रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो। जिस तरह से इरेजर से हम गलती या कोई भी मिस्टेक अपने लाइफ में करते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लिखते हैं तो गलती हो जाता है, तो हम इरेजर से करते हैं। अभी का जमाना में द लिक्विड इंक हैज कम, जहां से हम इरेज कर सकते हैं। तो कुछ पास्ट का चीज जहां पे हम इरेज कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे एनर्जी है, जहां पे आपका जो भी विशेष है, मनोकामना है, वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे एक मंकी स्पिरिट मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा उछल कूद रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल ट्रैवल, मे बी फॉर हॉलीडेज, फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट। बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और क्रिएट कर रहे हो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई ददे रहा है। हो सकता है यहाँ पे देखो 1111 नंबर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होली क्रॉस का भी सिंबल है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे इफ यू कंसिडर दिस पिक्चर, यहाँ पे भी दिख रहा है सी समवन, यहाँ पे दिस इज अ पीकॉक और समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये बर्ड हो सकता है, कि जहाँ पे बर्ड्स ऑलवेज इंडिकेट सर्टेन काइंड ऑफ मैसेजेस, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज आपके मेल बॉक्स पे आ सकता है, ठीक है। आप अगर किसी के साथ कांटेक्ट चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन, नो दिस वन, नो कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन का बात नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके साथ आपका मिलन हो रहा है और उन्हीं के साथ आपका कम्युनिकेशन जो है फ्रीली हो रहा है। जो भी रिलेशनशिप शायद आपने देखा होगा, ठीक है, या देख रहे होंगे, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था।
इरिटेशन था आपको, आप सहन नहीं कर पाए, आपका इतना ज़्यादा लॉस हो गया क्योंकि आप किसी इंसान को समझ पाए लेकिन वो इंसान नहीं पाया, क्योंकि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था ही नहीं, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे यस सम यू कैन से यस दैट इज अ स्नेक और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे जिस तरह से दिख रहा है ना यहाँ पे, फुल्ली आई डू बिलीव कि एक बार आप अपने तकलीफों से, ठीक है, पीछे जा रहे हो। और डेफिनेटली यहाँ पे ना जिस तरह से मुझे दिख रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो पूर्वज है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं। उनके जो आत्माएं हैं ना, वो भी हेल्प कर रहे हैं आपको। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे कोई हो सकता है, वर्गो हो सकता है कोई यहाँ पे, ओके, जेमिनाई हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे आपका जो थंब है इस तरह से है, मतलब थम्स अप थम्स अप का कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, थम्स अप का मतलब ये है कि ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके लाइफ में। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दिस इज ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, दिस इज योर। अगर आप इसको कंसिडर करो कि ये आपके हाथ है और ये आपके थंब है, तो ऑफ कोर्स दिस इज ट्रूथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ फ्लेम वाला चीज। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, समथिंग मे बी यू मे बी कुकिंग, ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ खाना बना रहे हो या खाना खाने जा रहे हो, या फ्लेम कुछ जल रहा है आपके घर में। समथिंग इज हैपनिंग विद द फ्लेम, बहुत ज्यादा फ्लेम दिखाई दे रहा है। या आपके हो सकता है राशि हो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप अपने पार्टनर के साथ ना बहुत ज़्यादा जगह पे, एक्सॉटिक प्लेसेस पे ट्रैवल करोगे, जहाँ पे एक दूसरे को आप लोग एक्सप्लोर करोगे, एक दूसरे को और जानोगे और बेहतरीन वे से जानोगे आप, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो आपका स्टेप आगे बढ़ रहा है। वी लेटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वाई लेटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एच यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, के यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ओके। देखो यू आर मूविंग, देखो दिस इज यू, आप लोग मूव कर रहे हो, मूव मतलब आगे बढ़ रहे हो। आप कहाँ आगे बढ़ रहे हो? जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे भी आपका करियर आपको लेके जा रहा है, जहाँ पे आपका जिंदगी आपको लेके जा रहा है, द जर्नी ऑफ लाइफ, द जर्नी ऑफ योर स्पिरिट, तो डेफिनेटली यहाँ पे है। कुछ लोग अपने सोल पर्पस, सोल मिशन से कनेक्ट हो रहे हो, एंड डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि वाई दिस हैज हैपेंड, ये क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ इस तरह का हादसा हुआ, ठीक है। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, आपको अचानक मिलेगा अपॉर्चुनिटी जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, ठीक है। किसी का ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। किसी का इस तरह से हो सकता है ना कि कोई आपको कम्युनिकेट करे, ठीक है, एंड डेफिनेटली उसके वजह से आपको और क्लैरिटी आए कि वो ऐसा था, ओके, नाउ आई विल टेक माई स्टेप बैक, ठीक है। आपको कई जगह से कुछ पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अभी, अगर आता है तो यहाँ से, अगर नहीं आता है तो नॉट एन इशू। ओके, कुछ अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला मुझे दिखाई दे रहा है। एक एक पर्सन को एक एक चीज दिखाई देगा यहाँ पे, ऑल राइट। अम्ब्रेला या किसी का घर का रूफ टॉप, उसका मतलब क्या है? आपके लिए ना यूनिवर्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऊपर से प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, एंड यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तो चांद जिस तरह से दिख रहा है ना, जे लेटर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। सो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि जे मतलब जॉय, ठीक है। जे से अगर हम देखें तो जॉय, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है, आपके लिए सुख सुविधा आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम इस इमेज को देखें, यू आर लिटरली मतलब स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को कि आपके साथ जो भी होगा अभी यूनिवर्स का फैसला है। यहाँ पे देखो, खुले बाहों से भी कोई आपको बुला रहे हैं। ये भी हो सकता है कि समवन इज कॉलिंग यू, समवन वांट्स टू एम्ब्रेस यू, ठीक है, समवन वांट्स टू हग यू, दिस इज द थिंग। देखो अपना जिस तरह से शोल्डर्स यहाँ पे है और हाथ यहाँ पे है, तो हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिले। यहाँ पे एंक हो चुका है, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव एंक यहाँ पे हो रहा है। एंक इज द लाइफ, यहाँ पे इजिप्शियन सिंबल होता है एंक। यहाँ पे देखो
दिस इज लाइक अ लूप एंड दिस इज द क्रॉस। तो डेफिनेटली न्यू लाइफ, जिस तरह से माँ की पेट में जिस तरह से बच्चा आते हैं, ठीक है, 9 महीने के बाद वो बच्चे का जन्म होता है, ओके, तो उस तरह से एक नई जिंदगी आपके लिए वेट कर रहा है। इस यूनिवर्स का आप एक चाइल्ड हो, ठीक है, बच्चे हो, तो ऑफ कोर्स आपके लिए फिर से एक नई शुरुआत, रीबर्थ, कनेक्शन। यहाँ पे भी देखो, इफ यू कंसिडर दिस, 2 पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, आपका मुंह है, यहाँ पे इनका मुंह है, तो बातचीत, बहुत ज्यादा कन्वर्सेशंस, ठीक है, एक दूसरे का साथ होना, ठीक है, एक दूसरे का साथ में आप लोग बहुत कुछ प्रोडक्टिव कुछ क्रिएट कर रहे हो, लोगों का मदद कर रहे हो, लोगों के सामने। हो सकता है कि हमेशा मदद करना मतलब पैसे से ही नहीं होता, ठीक है, नॉलेज से भी हो जाता है, लोगों को हील करना, लोगों को फ्री में मेडिसिन देना, ठीक है, ये भी होता है, पैसा देने से नहीं होता, फ्री मेडिसिन भी एक डोनेशन है, ठीक है। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है लोगों को खाना खिलाना, इस तरह से एक सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, और उसका रिटर्न्स में डबल बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग, बट कुछ मैं देखना चाहूंगी विद द टैरो कार्ड्स। थोड़ा सा मैं टैरो कार्ड से देख लेती हूँ। सो व्हाट इज देयर, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। Four of Pentacles, वाओ, Wheel of Fortune, मैंने आपको बताया ही था। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस है आपका, यहाँ पे आपका लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या कोई भी अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सही समय पे, समय का पहिया आपको लग रहा है कि नहीं घूमेगा, कुछ भी सही नहीं होगा, तो वो नेगेटिव चीजें निकाल दो, ठीक है। ये जो है ना, फॉर्चून का जो व्हील है, ये एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहता, ये घूमता ही है, तो आपकी किस्मत डेफिनेटली बदल रहे हैं। देखा 2 ऑफ कप्स वहां पे भी देखा था, और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन पहले ही मैंने बता दिया था, क्योंकि मुझे दिखा था वहां पे कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप, ये एक स्पेशल कनेक्शन है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी कनेक्शन, मैंने आपको बता भी दिया था, ओके। और क्या है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, जहाँ पे आपका तरक्की होगा, बिजनेस में, जॉब में, व्यवसाय में, ठीक है, और आप बहुत कुछ इन्वेस्ट भी करोगे, वहां से रिटर्न्स आएगा, आपका फाइनेंशियल पार्ट इम्प्रूव होगा, और फाइनेंशियली आप सेटल हो जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करोगे आप। उसके बाद आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो जाना, ठीक है। देखो चैरियट, हर एक कार्ड सुंदर आ रहा है यहाँ पे। दिस इज द मेजर अर्कना, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट। मैं और क्या बताऊँ, तो आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, आप खुद अपॉर्चुनिटीज को ले रहे हो, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और यूनियन, ठीक है। ये पिरामिड्स के सामने होते हैं ये 2 लाइन, आपको पता है ना, और पिरामिड क्या चीज है, दिस इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो यू विल ट्रैवल, हो सकता है कि आप बहुत कुछ इस तरह का जगह पे ट्रैवल करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो मून की सिंबल है, ठीक है। सो दिस इज द स्टार ओवर। सो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा सा स्टेप फॉरवर्ड आप ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और पीछे मुड़ के आपका देखने का चांसेस ही नहीं है। आप इतना बिजी होने वाले हो, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा से मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, चक्रस आपका बैलेंस हो रहा है, एंड यू आर गोइंग टू मीट विथ योर ट्विन फ्लेम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे which is coming, and I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.